नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। सबसे पहले विद्या देवी माँ सरस्वती को हमारा प्रणाम। और आइए आज एक नए अध्याय के साथ हम कला को प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, चित्रकला में कक्षा 12 की बुक में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो, और आज जो चैप्टर है अध्याय 8, और इस अध्याय का नाम है राजस्थान की आधुनिक कला। राजस्थान की आधुनिक कला। तो हमें गौर करना चाहिए कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। एक नई करवट आई है यहाँ पर, इन चीज़ को समझना ज़रूरी है। राजस्थान की आधुनिक कला यानी राजस्थान की कला के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी इससे पिछली कक्षाओं में जो बात कर रहे थे वो हम किसके ऊपर पढ़ा था हमने। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस बुक में 2-3 चैप्टर हैं, इकाइयाँ कह सकते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय कला। मध्यकालीन भारतीय कला का हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। और मध्यकालीन भारतीय कला में हमने क्या पढ़ा था? दक्षिण शैली, और मुगल शैली, और राजस्थान शैली, और पहाड़ी शैली। ये 4 शैलियाँ हमने मध्यकालीन चित्रकला के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है। इनके बाद एक बीच में टॉपिक आया, एक अध्याय आया कंपनी शैली। कंपनी शैली। ठीक है। कंपनी शैली में हमने क्या पढ़ा था? यूरोपीय कला। यूरोपीय कला के साथ भारतीय चित्रकारों का योगदान, और इसमें भारतीय अपना चित्रकार था रवि वर्मा। यानी कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा का योगदान, ये अध्याय हमने पढ़ा था। तो अब स्वयं आप मूल्यांकन कीजिए कि इनमें हमने क्या पढ़ा था। ये काफ़ी प्राचीन शैलियाँ हैं। दक्षिणी शैली 14वीं शताब्दी, मुगल शैली 17वीं शताब्दी, राजस्थान शैली 17वीं से 19वीं, और पहाड़ी शैली 17वीं शताब्दी की कला का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए इसे मध्यकालीन कला कहा जाता है। मध्यकालीन कला के बाद
इन शैलियों का पतन किस कारण हुआ था? इसी के कारण हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही अंग्रेज़ी कलाकार आते हैं और उन्हीं के साथ हमारी भारतीय कला में यूरोपीय कला का प्रवेश होता है और यूरोपीय कला को भारतीय चित्रकार रवि वर्मा अपना लेते हैं। इनके साथ साथ और भी चित्रकारों का इसमें योगदान होता है, जैसे कंपनी शैली के स्थानीय चित्रकार फकीर चंद, उल्लासलाल आदि चित्रकार होते, लेकिन महत्वपूर्ण रवि वर्मा थे। प्राचीन भारतीय परंपराओं के अंतर्गत यूरोपीय कला का विकास होता है। इस कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ यूरोपीय चित्रकारों के कारण हमारी प्राचीन जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाती है। चित्रकार इससे अपना मुख मोड़ लेते हैं और यूरोपीय संस्कृति को अपना लेते हैं। इसी कंपनी के विरोध में या यूरोपीय कला के कारण अगला अध्याय आता है बंगाल शैली। बंगाल शैली की शुरुआत जो है वो एक आंदोलन के रूप में होती है। ये वो आंदोलन था, ये आंदोलन किस लिए हुआ? इस यूरोपीय कला के कारण कि इसका त्याग करो और पुनः से अपनी कौन सी कला अपनाओ? मध्यकालीन कला को अपनाने के लिए बात कही थी चित्रकारों के द्वारा। ये कौन समझा रहा था? बंगाल शैली का एक प्रसिद्ध विद्वान या हम प्राचार्य कह सकते हैं, जो मद्रास कला विद्यालय में कौन आए थे? ए.वी. हवेल, जिन्होंने कहा था कि भारतीय कलाकारों को यूरोपीय कला की शिक्षा देना त्रुटिपूर्ण है और भारतीय कलाकार या फिर मद्रास के कला विद्यालय में शिक्षकों को और छात्रों को, कलकत्ता विद्यालय के छात्रों को E.V. हवेल ने कहा था कि पाश्चात्य कला, यूरोपीय कला तो सिर्फ सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, लेकिन भारतीय कला आत्मा के नज़दीक है, अजर है, अमर है। इसलिए पाश्चात्य कला का त्याग करो और भारतीय संस्कृति को अपनाओ। E.V. हवेल ने यह भी कहा था कि अजंता, मुगल और राजस्थान शैलियों के चित्रों को देखो और चित्रे बनाओ, यानी पाश्चात्य कला का त्याग करने के लिए हुआ था ये कार्य। इसीलिए बंगाल शैली के चित्रकारों ने और फिर इस आंदोलन का नेतृत्व जो है हमारे भारतीय चित्रकार अवनी बाबू ने किया। अवनी बाबू बंगाल शैली के चित्रकार, और अवनी बाबू के काफ़ी शिष्य भी थे, जो कि नंदलाल, असित कुमार, NS चुगताई आदि कलाकारों को के जो शिष्यों ने, उकील बंधु है, अवनी बाबू के शिष्यों ने पाश्चात्य कला का त्याग किया और पुणे से हमारी मध्यकालीन कलाओं को अपना लिया था।
इसी बीच देश को आज़ादी मिलती है और एक और कलाकारों का वर्ग उठता है। वो वर्ग वो क्या चाहता है, स्वतंत्र रूप से अपनी कला अभिव्यक्ति, वो किसी के अंडर में कार्य नहीं करना चाहता। और वो क्या करता है, स्वतंत्र कला समूहों की स्थापना, स्वतंत्र कला समूहों की स्थापना होती है। जो इस चैप्टर से पिछला चैप्टर था जिसका नाम था आधुनिक कला समूह व कलाकार, भारत के नाम था। और आज नाम आया है राजस्थान की आधुनिक कला। इसीलिए हमें इतना बैक जाना जरूरी था। तो स्वतंत्र कला समूह में पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कलकत्ता कला समूह, पेग, और दिल्ली शिल्पी चक्र। ये तो आप जानते ही है कि कब इनकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, जानते हैं ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। और इनमें जो कलाकार थे, कला समूह तो हम 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन कलाकार और पढ़ते हैं। इस समय कौन कौन कलाकार सामने आए थे, बीसी सन्याल, एनएस बेंद्रे और रामचंद्रन, स्वामीनाथन, के एबर आदि कलाकारों का हमने 7वें चैप्टर में अध्ययन किया था। ये एक वर्ग भारत में आधुनिक कला के लिए पनपता है, स्वतंत्र कला समूह की स्थापना करता है और कला दरबार से निकलकर या फिर किसी विद्यालय से निकलकर इन समूह के रूप में बढ़ जाती है, जो आज भी चल रही है। तो विद्यार्थियों, बंगाल शैली 3 अंक का लेसन है, जिनमें से हमने कलाकार पढ़े थे, उनका जीवन परिचय कन्फर्म पूछा जाएगा। इससे पिछला चैप्टर जो ये था, बीसी सन्याल, एनएस बेंद्रे, रामचंद्रन, जे स्वामीनाथन और के बार 5 चित्रकार है। परीक्षा में आपके सामने 3 कलाकारों का नाम होगा और पूछेगा कोई 2 चित्रकारों की कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इस प्रकार का प्रश्न 100% परीक्षा वार्षिक में आएगा। और अगर अब बात आप पूछना चाहे
कि बंगाल फिल्म से कौन से कलाकारों का पूछा जा सकता है, तो मैं बता दूं, अवनी बाबू, चुगताई, अमृता शेरगिल, नंदलाल बसु, असित कुमार। अवनी बाबू का पिछली परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए चांसेस कम है। इन 4 कलाकार जो है मोस्ट है इस बार वार्षिक परीक्षा हेतु, और ये 4 कलाकार भी वेरी मोस्ट है। इसलिए 4 कलाकारों का यहाँ से आप जीवन परिचय याद करें और 4 कलाकारों का यहाँ से भी जीवन परिचय याद करें। विद्यार्थियों, इससे ज़्यादा आसान तरीका मेरे पास नहीं है, इसलिए कन्फर्म है यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है और वो आपको 3 अंक निर्धारित यहाँ से करेगा और यही 3 अंक यहाँ से मिलेंगे। 6 अंक का मैटर दर्ज क्लियर है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। राजस्थान की या भारत की मध्यकालीन कला का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। भारत की आधुनिक कला का चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की आधुनिक कला। जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश में आधुनिक कलाओं का विकास कैसे हुआ, उनके बारे में जानेंगे। इसीलिए आइए मेरे साथ देखते हैं हमारे इस 8वें अध्याय में राजस्थान में किस प्रकार से आधुनिक कलाओं का विकास हुआ। तो ये लीजिए, राजस्थान की आधुनिक कला। भारतीय चित्रकला में आधुनिक कला परंपराओं की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आरंभ में हो गई थी। अब ये बताइए 19वीं शताब्दी आप कब से मान सकते हैं? जैसे 1801 से, यानी सिर्फ हम 1900 नहीं, 1801 से ही आधुनिकता की शुरुआत हो गई। अंदाज़ा लगाइए 19वीं शताब्दी में 1857 की क्रांति, औद्योगिक क्रांति भी हुई थी इसी समय, और यही औद्योगिक क्रांतियाँ आधुनिक कला के पनपने में अपना योगदान देती है। ठीक है, तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा है कि राजस्थान में आधुनिक कला का विकास किस शताब्दी से हुआ? 19वीं शताब्दी। आधुनिक चित्रशैली की स्थापना में, उनके विकास में कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली के कला केंद्रों, कलाकारों का विशेष योगदान रहा। आपको स्मरण होना चाहिए, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, लाहौर, जयपुर, इनमें कला विद्यालय 1854, 1856 में ही स्थापित हो गए थे। कला विद्यालयों की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा ही की गई थी। तो इन कला विद्यालयों और कलकत्ता कला समूह, मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पेग, ये जो आधुनिक
कला ग्रुप स्थापित किए गए थे, उन्हीं के कारण या फिर इनका जो योगदान है वो राजस्थान की आधुनिक कला में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न हो सकता है आपके सामने, राजस्थान की आधुनिक कला में किन कला विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान है? कलकत्ता, मुंबई आदि। भारतीय आधुनिक कला परंपराओं में दो विभिन्न प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण थी। वो कौन सी दो प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण थी? प्रथम तो बंगाल स्कूल से प्रेरित अनुकरणात्मक परंपरा, यानी आधुनिक कला जब पनप रही थी तब चित्रकारों ने समझा कि हम मध्यकालीन चित्र शैलियों की तरफ ध्यान करें, या जो अवनी बाबू ने हमें बताया है बंगाल शैली के अंतर्गत उनका अनुसरण करें। तो बंगाल स्कूल से प्रेरित अनुकरणात्मक परंपरा अपनाएं, या रुचि अनुसार कला रूपों में भारतीय शास्त्रीय मूल्यों को भावनात्मक रूपों में सृजन करने की प्रवृत्ति, कि भाई या तो हमने बाबू के बताए हुए मार्ग पर चले या फिर अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करें। ये दो प्रवृत्तियाँ आधुनिक कलाकारों के सामने थी। इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों ने राजस्थान की आधुनिक कला के उद्भव में महत्वपूर्ण रोल निभाया या अपना योगदान दिया। राजस्थान कला के क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है, ये तो आपको पता ही है। पूरे भारत में अगर कला के श्रेणी में कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है। यहाँ अनेकों संस्कृतियाँ हैं, अनेकों बोलियाँ हैं, अनेकों प्रकार के भूभाग है। हमारा राजस्थान वीरों की धरती है, और कला के क्षेत्र में यहाँ मंदिर, हवेलियाँ, नदी, बावड़ी, तालाब, बहुत ही कला का पूरा खजाना भरा पड़ा है राजस्थान प्रदेश में। यहाँ लघु चित्र की परंपरा अत्यंत समृद्धशाली रही है। अब ये लघु चित्र कहाँ पढ़ा था विद्यार्थियों? आपने पढ़ा था राजस्थान शैली में, या जैन शैली, अपभ्रंश आदि शैलियों में लघु चित्र तो था। राजा महाराजाओं के संरक्षण में इसी प्रकार का चित्रांकन हो रहा था, इसलिए बात आई है कि समृद्धशाली परंपरा रही है। तथा गौरवपूर्ण भी उत्कृष्ट चित्रशैली राजस्थान की पहचान रही है। लघु चित्रशैली राजस्थानी अनेकों उपशैलियाँ अपने निजी कला मूल्यों को धारण किए कला के वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखती है। पूरे विश्व में परंपरागत शैलियों ने राजस्थान की आधुनिक कला प्रेरणा में, परंपरागत यानी प्राचीन, अपने महत्व को आज भी सुरक्षित रखा है। जयपुर के महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने मदरसा ए हुनरी 1856 या 57 के नाम से कला संस्था की स्थापना की, जिसे आज महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहा जाता है। राजस्थान में अगर कोई पहला कला संस्थान था वो जयपुर था, और वो जयपुर में स्वाई राम सिंह ने मदरसा ए हुनरी के नाम से स्थापित किया 1856 और 57 में। आज इस कला विद्यालय को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से उद्भव होता है राजस्थान में आधुनिक कला का।
यह संस्थान स्थापना काल के आरंभ से ही हस्तकला संबंधी कला अध्ययनों करवाया करता था। विद्यार्थियों, मदरसाए हुनरी जो है हस्तकला, हाथों की कला का अभ्यास करवाता था। इस संस्थान के प्रथम प्राचार्य C.S. वैलेंटाइन बने थे, अंग्रेज थे और रामसे के समय में ही ये प्राचार्य थे जो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से आए थे। मद्रास कला विद्यालय से यहाँ पर इनका ट्रांसफ़र हुआ था। ये मद्रास से कई कलाकार अपने साथ लाए थे, परंतु राजस्थान की आधुनिक कला अलग थी। तो क्या समझे आप कि राजस्थान की आधुनिक कला में सबसे ज़्यादा अगर किसी संस्थान का योगदान है तो रामसे के द्वारा स्थापित मदरसाए हुनरी या राजस्थान महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का योगदान है। आधुनिक कला पनपाने में रामसे का योगदान है इस कला विद्यालय के कारण। और पूछ ले बाय द वे, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रथम प्राचार्य का नाम बताओ, तो आप क्या कहेंगे? C.S. वैलेंटाइन थे। तो बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से राजस्थान की आधुनिक कला का उद्भव होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए आप इनकी एक सारणी बनाएं, देखें आप कि भाई पीछे आपने क्या पढ़ा था और आप आज किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। बाकी बातें राजस्थान में आधुनिक कला जन्म देने का हम कल कार्य करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें।